नमस्कार दोस्तों, मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज़ से। दोस्तों, आज मैं आपको माता-पिता की कहानी सुनाऊँगा। वो माता-पिता जो हमारी ज़िंदगी में अनमोल रत्न की तरह होते हैं। माँ बच्चे को अपने गर्भ में रहकर 9 महीने गर्भ में रखती है। वहीं पिता उसे काबिल बनाता है। अगर माँ उसे भूखा सोने नहीं देती तो पिता भी उसके सपने को कभी टूटने नहीं देता। और मैं एक खास तौर से और बात कहना चाहता हूं उन बच्चों से। हमारे जो पिता जब घर में प्रवेश करते हैं शाम को, तो हम उनके सामने अपनी डिमांड रख देना शुरू करते हैं। लेकिन उस पिता के मुंह से कभी अल्फाज नहीं निकलता कि नहीं, आपके लिए ये नहीं होगा, आपके लिए सब होगा। पिता स्वयं गिरवी रख जाए, स्वयं अपने सपनों को तोड़ दे, मगर अपने बच्चों के सपनों को कभी नहीं। आपने और हमने सुना भी होगा कि जब हम छोटे छोटे होते हैं, माँ हमें गीले में सोना नहीं देती, खुद गीले में सो जाती कि नहीं, मेरा बेटा गीले में नहीं सो। लेकिन आज के वही कुछ बच्चे जो गैर जिम्मेदार हो चुके हैं, अपने माता पिता की सेवा करने से तो दूर उनकी बदतमीजियां करा करते हैं, उनको शर्मिंदगियां उठाने पर मजबूर किया। वो लाचार माँ बाप उसके बावजूद भी उनको अपना कहते हैं, उनकी झुंझलाहटों को भी अपना मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारी ही परवरिश में कहीं कमी थी। दोस्तों, ये कहानी बताने का और मेरा सुनाने का उद्देश्य केवल इतना है कि मैं आज किसी दौर से गुजर रहा था, बाजार से, एक मोहल्ले से गुजर रहा था, तो वहां एक जो बेटा था वो अपने माँ बाप की, बूढ़े माँ बाप की इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट कर रहा था कि शायद हम भी वहां खड़े हुए शर्मसार हो रहे थे। हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो समझने को तैयार नहीं था। हम उसको बता रहे थे, ये तेरी माँ है, वो माँ है जिसने अपनी कोख में तुझको जन्म रखा, 9 महीने रखा और जन्म दिया। उस हर एक पीड़ा से गुजरी, मगर तुझ पर कभी आंच नहीं आने दी। ये वो पिता है जो बचपन में तेरे सपनों को पूरा किया करता था, मेले में तुझे ले जाया करता था। तुझे जब वो मेले की चीजें दिखाई नहीं दिया करती थी तो इन कंधों पर अपने पर बिठाला करा करता था। लेकिन कहते हैं ना कि जमाने में वो इतना रोशनी में, जमाने की रोशनी में इतना बदल गया है कि वो अपने माँ बाप को एक बात सुनने को तैयार नहीं। इस पूरी क्रिया को देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। आज वो माँ बाप जो हमारी हर एक सपने को पूरा करने के लिए अपनी जद्दोजहद में लगते रहे, हम आज जब हमारे परवरिश का मोल चुकाने की बात आती है, जब हमें उनको उनका सम्मान देने की बात आती है, तो हम उनका अपमान करते हैं। वो हमसे चाहते क्या है? केवल 2 जून की रोटी। क्या वो भी हम उनको नहीं दे सकते? तो मेरे दोस्तों, मेरे दर्शकों और मेरे
जितने साथी इस कहानी और इस सच्चे दृश्य को देखकर मेरा मन बड़ा विचलित हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ बताने की कोशिश करूं, जिससे कि वो भटके हुए जो हमारे बच्चे हैं, सही लाइन और सही दिशा पर आएँ। एक और मैं बात बताता चलूँ, बेटियाँ जो हमारी घर से निकलती हैं, हम उनको विश्वास करते हैं उन पर, और मन बड़ा दुखी होता है जब वो ऐसा कदम उठा लेती हैं कि हमारी इज़्ज़त को शर्मशार कर देती हैं। उन बेटियों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि माँ-बाप की जो इज़्ज़त है, वो आपके कदमों के नीचे होती है। अगर आप दहलीज़ पार कर घर से बाहर जा रहे हैं, तो आप उनकी इज़्ज़त साथ लेके जा रहे हैं। तो जितने दर्शक देख पा रहे हैं, माता-पिता की कदर करें, माता-पिता के उस एहसान को समझें, उस प्यार को समझें जो कि वो आपको गुस्से में ज़रूर दे रहा है, लेकिन उसमें भी आपका प्यार है, उसमें भी आपकी भलाई है। उनका डाँटना आपके लिए भलाई का काम है। तो यही बताना था केवल दोस्तों, और यही समझाना था आपको। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस छोटी-सी कहानी से शायद प्रेरित हों। कुछ जो लोग और जो कुछ हमारे भ छोटे भाई-बहन भटक चुके हैं, वो वापस अपने पर रास्ते पर आएँ, अपने माँ-बाप की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनके मान-सम्मान को बढ़ाएँ, यही मेरा कहना। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को इसी तरह निरंतर देखते रहें और सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करते रहें। नमस्कार एंड खुदा हाफ़िज़।